अब तक थर्ड जेंडर, जिसे डीएसडी मेडिकल टर्म में डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट कहा जाता है, कि लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि यदि वो अपने जेंडर को परिवर्तित करना चाहते थे तो उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देती थी। लेकिन अब उनकी ये सोच हकीकत के धरातल पर उतरने जा रही है, जिसमें धर्मनगरी काशी उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। जी हाँ, वाराणसी में अब इसकी सफल सर्जरी की जा रही है। बड़ी बात यह है कि यह सफल सर्जरी बेहद कम आर्थिक खर्च के रूप में की जा रही है और बाकायदा सफल भी हो रही है। बता दें कि इस सर्जरी को करने का काम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यूरोलॉजी विभाग के जरिए किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अब तक 3 से ज़्यादा सफल सर्जरी की जा चुकी है और इसके साथ ही आगामी दिनों में लगभग 10 सर्जरियाँ होनी है। इस बार ज़्यादातर वो पेशेंट्स होते हैं जिनके शरीर में जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है, सेक्सुअल ऑर्गन्स का, वो प्रॉपर नहीं हुआ है बाय बर्थ। मोस्टली वो पेशेंट्स होते हैं, या तो इसके कोई अनुवांशिकी कारण है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है, या हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी के समय अगर मदर को कोई हार्मोनल इश्यूज हुए उसके कारण जो बेबी है, जो बच्चा है, उसकी बनावट ठीक से नहीं हो पाई है। आमतौर पे ये बच्चे इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि उनके शरीर में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो फीमेल के हैं, उनमें यूट्रस है, ओवरीज हैं, पर बाहरी जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं वो किसी पुरुष की तरह बने हुए हैं, या बाहर के जेनिटेलिया लेडीज़ की तरह हैं और अंदर से उसका डेवलपमेंट पूरा पुरुष की तरह हुआ है, उसके हार्मोन्स जो हैं वो पुरुषों की तरह हैं। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स का और बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, किसी में बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, किसी में पूरा फुल ब्लोन होता है। तो एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीजेज है। तो जनरली ये बच्चे या तो पेरेंट्स इनको लेके आते हैं, या बच्चे खुद बड़े हो जाते हैं जब उनको आइडेंटिटी का क्राइसिस आता है कि वो उनकी रियरिंग एज अ मेल होनी चाहिए या एज अ फीमेल होनी चाहिए। उस स्टेज पे आके ये क्वेश्चन उठना शुरू होते हैं। तो जब ये आते हैं हमारे पास तो मेनली मैनेजमेंट में दो इशू होते हैं। पहली चीज़ तो बच्चे को किस तरह से बड़ा किया गया है, उसकी साइकी क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। क्या वो एक लड़की की तरह बड़ा किया गया है, उसका हाव भाव, उसका सोचने का ढंग, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो अगर वो लड़की की तरह बड़ा किया गया है और उसके अंग जो हैं पुरुषों की तरह हैं, तो ज़्यादा फोकस हमारा डिस्कशन होता है पेरेंट्स के साथ। अगर पेशेंट बड़ा हो गया है, समझने लायक स्थिति में है, तो उसके साथ तो फिर फोकस ये रहता है कि उसको जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल फील कर रहा है उसको वो सेक्स असाइन कर दिया जाए। अगर वो ज़्यादा कंफर्टेबल है एज अ फीमेल, तो फिर उस तरह के ऑपरेशन किए जाएँ कि उसकी जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाँ हैं, जो बाहर की अपीयरेंस है, उसको भी फीमेल की तरह कर दिया जाए। तो इसमें पहले भी इस तरह के प्रोसीजर्स होते थे, पर इस एरिया में, इस हॉस्पिटल में इस तरह के ऑपरेशन अब हम लोगों ने करना शुरू किया है। पिछले 1 साल में हम लोग 4 से 5 मरीज ऑपरेशन कर चुके हैं और पिछले 2-3 साल में ये संख्या करीब 10 से 12 होगी।